हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम। सुबह बहुत नहीं है, 10 बजने जा रहा है। और ये देखिए अभी मैं नहा धो के आई हूँ और उस तरफ कैमरा नहीं लगा रही क्योंकि इसको फ्री करके छोड़ा है ताकि ये पॉटी वॉटी कर ले। और यहाँ पर ये देखिए मैंने बेड में पूरा सामान लाइन से बिछा रखा है क्योंकि ये मुझे पैकिंग करनी है और हमारी फ्लाइट है अभी 1-1.5 घंटे बाद। सुबह से ही लगी हूँ लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ और मेरा काम पूरा नहीं हो पाता है। ये सारे इसके कपड़े, डायपर, दवाएं, ये सारे ड्रॉप्स, अयान के कपड़े, कंबल, ये सारे मैंने निकाल के सब कुछ रखा है। पैकिंग करनी है और ये भी अभी नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने बैग साफ करके रख दिया है सारा सामान रखने के लिए। तो बस जा रही हूँ, फटाफट पैक करने को ही रह गया है। बस ये रहता है कि कोई बच्चों की ज़रूरी चीज़ ना भूल जाए, तो इसलिए थोड़ा सा टेंशन होती है। और ये क्यों घूम रहे हैं बिना कपड़े के, बॉडी दिखाते हैं। हाँ ठीक है फिर। तो यहाँ पर मैंने सबके अलग अलग रख दिए और ये भी अपने उठा लाए थे कि देख लेना, अगर ज़्यादा हो तो फिर निकाल देना। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले देवांग की पैकिंग कर दी है एक अलग पॉलीथिन में, ताकि सबका अलग अलग रहता है तो ढूंढने में भी आसानी रहती है। इसलिए मैंने सबका सामान रख के फिर पैकिंग के लिए अलग अलग पैकेट ले लिए हैं। तो ये सारा इसका हो गया। फिर दूसरे नंबर पर मैंने अयान के सारे निकाल के और अयान के अलग में रख दिए हैं और फिर मैं अपने रखूँगी। और एक जोड़ी मैंने देवांग के बाहर निकाल दिए हैं, टॉवल, डायपर और ये सारी चीज़ें रास्ते के लिए, क्योंकि ये सब बड़े बैग में चली जाएंगी तो ये तो मिलेंगी नहीं क्योंकि बैग तो वहाँ पर चला जाएगा। तो इसलिए मैं अपने पर्स में रख लूँगी ये छोटी मोटी इसकी ज़रूरत वाली चीज़ें। और इसके बाद ये मैंने अपने सूट वगैरह भी रख लिए। तो अभी ये क्या है कि ना ढूंढने में मतलब दिक्कत रहेगी, ना फैलेंगे, अपना निकालो और बस उसी में रख दो। तो बस मैंने रख दिए। और ये भी नहाने चले गए अपने कपड़े रख के कि मेरे भी रख देना, और बस ये सारे रख गए। तो और एक जोड़ी में चूड़ियाँ देख रहे होगे आप लोग, मैं रख लेती हूँ कि बाई चांस में जो पहनी हूँ वो कुछ दिक्कत हो जाए उसमें, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा रखे रहती हूँ। तो मैंने जो भी अपना मेकअप का थोड़ा बहुत सामान रखा है उसी में रख लिया है। तो बस ये देखिए थोड़े थोड़े सामान से ही पूरा बैग भी फुल हो चुका है। तो बस ये पैकिंग हो गई। अभी मैंने नाश्ता नहीं किया, इन सब लोगों ने नाश्ता कर लिया, जबकि मैं सुबह से ही लगी थी फिर भी मैं नाश्ता नहीं कर पाई कि बाद में कर लूँगी, काम ख़त्म हो जाए बाद में कर लूँगी। तो बस ये भी तैयार हो गया। ये इसको मैं पहले कह रही थी कि शर्ट पहना दो, लेकिन ये कहे थे टी शर्ट ही अच्छी लग रही, थोड़ी सी लूज़ लग रही थी, ये तो मैंने मना किया था इनसे, लेकिन यही पहना दी है। फिर चुकला बाबू, ये कहाँ डाला है मेरा चुकला बाबू? मेरा चुकला बाबू कहाँ डाला है भैया? इतना तैयार व्याल होके कहाँ डाला है? ए चुकड़ी एकदम शांति से पड़ा है, उसे पता ही नहीं है मुझे किस लिए तैयार किया गया है। लेकिन इसका ही पहला एक्सपीरियंस होगा फ्लाइट में जाने का है। अयान 3 महीने में बैठा था, ये 2 महीने में। और ये वाली कुर्ती मैंने रास्ते के लिए निकाली, यही पहन ली है क्योंकि ये थोड़ा सा कंफर्टेबल भी है, कॉटन की तो ठीक भी है, लूज़ है और इसमें वाइट कलर का पैंट है। तो मैं भी तैयार हो गई हूँ लास्ट में। और मुझे शीशे के इतने पास जाना पड़ता है लिपस्टिक लगाने के लिए क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता है, छोटा वाला मिरर मेरा टूट गया है। तो इसलिए जब मैं चश्मा लगा लेती हूँ तभी मैं देख पाती हूँ, तभी मैं इनसे कहती हूँ बहुत दिक्कत होती है मुझे इस वाले शीशे में तैयार होने में। और मैंने आज वॉच भी पहन ली है, वैसे मैं पहनती नहीं हूँ, कहते रहते हैं क्यों रखी है, आज मैंने पहले से निकाल के रख ली थी। चले तो यहाँ पे हम सभी लोग तैयार हो चुके हैं और हमारा 2:30 बजे का करीब फ्लाइट है, 2:35 का फ्लाइट है ना। ठीक है, उधर का मौसम ठीक रहेगा, मतलब ठीक लग रही है। हाँ ठीक है, चलेगा। चलो आ जाओ, नीचे कैब खड़ा है, डायरेक्ट हवा ला, मेरा मोबाइल चार्जर भी निकाल लो जितना हो गया। तो बस हम सब लोग तैयार हो चुके हैं और अब निकलते हैं। और पहले मैं सोच रही थी इसकी जो लेटने वाली किट है मैं उसको ले लूँ, फिर मैंने कहा रहने दो, बहुत हो जाएगा फिर सामान। और मेरे पास वो ब्लैंकेट है चिकना वाला जो होता है इसके ओढ़ने के लिए, तो एक ही चीज़ मैंने ले ली है। उसके बाद ये सारी लाइट्स वगैरह ऑफ कर रहे हैं, गैस वगैरह चेक की। उसके बाद भगवान जी के हाथ जोड़े, निकलने से पहले ज़रूरी होता है भगवान जी के हाथ ज़रूर जोड़ लेने चाहिए। तो बस हमने हाथ जोड़ के और बस निकल चले।
और अभी निकल ही रहे थे तभी अयान को हो गई थी छींक, तो मैंने कहा इसको छींक हो गई है, तो ये कह रहे हैं कुछ नहीं होता है। मतलब मैं इन चीज़ों को मानती हूँ, ये नहीं मानते, तो मुझे टेंशन हो गई थी कि निकलते टाइम हो गया है, अभी ना निकलो। मैं कह रहा हूँ अयान ने मुझे भी छींक आ रही, मैं छींकू ना छींकू, रोक लूँ? है? अरे खूब चीज़ों नहीं, मैंने रोक लिया, नहीं आ रही है। बारह बजे का सोचा था, और उसके बाद फिर मेरा प्लान था कि 12:30 पे एटलीस्ट निकल लेंगे, तो 1:15 तक पहुंच जाएंगे। 2:30 बजे का फ्लाइट है। काम लेके भी तो बैठे रहे। हाँ, थोड़ा मैं ऑफिस से काम लेके कुछ बैठ गया। पूरा अकेला मेरे ऊपर पड़ गया, 3 लोगों की पैकिंग, उसको तैयार करना, खुद तैयार होना, दवाई गोली हर चीज़ रखना। तो जब कहीं निकलते हैं तब ये और मुझे ये खूबसूरत लगती हैं ये चीज़ें। तो आप ये देखिए वाइजैक की वादियाँ, और जल्दी से पहुंचते हैं अभी एयरपोर्ट, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर भी है। तो हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, और काफ़ी पहले से ही पहुंच गए, बच्चों के साथ वैसे भी पहले ही पहुंचना चाहिए। तो बैग चेकिंग वगैरह करवाया, उसके बाद में काफ़ी देर हमें वेट करना पड़ा था, क्योंकि 1-1.5 घंटे पहले ही थे, और इतने पहले तो जाना ही चाहिए। दोस्तों अभी देवांग है ना, एंजॉय कर रहा है एयरपोर्ट में, उसको नई नई चीज़ें, नई नई लाइट्स, तो उधर पे वो दीवार में पूरा पेंटिंग बना है, उसको बड़ा ऐसे चौकन्ना हो गया, चारों तरफ की दीवारें देखने में। उसकी दीवारें चेंज हो गई ना। हाँ, वो बच्चों की दीवारें देखता है। लाइट वाइट है, उसको लग रहा है एक जेल में से बाहर, क्योंकि वो सिर्फ अपना बिस्तर और घर जानता है, वो सोच रहा है एकदम से कहाँ ले आए मुझे। अब छत भी ऊंची हो गई है थोड़ी। वो इतने सारे लोग, मैं तो सोचता था यही 3 लोग हैं दुनिया में, क्योंकि अगर एक आध बार गया भी तो आँख बंद करके जाता है, सोता रहता है ना। अभी 3 नहीं, वो सोचा 2.5 लोग हैं, यही 2.5 लोग हैं, ये तो आधा दिखाई देता हो ना उसको। मोना नहीं हो गया। और मैं खुद फोना, उसको तो अपना साइज पता ही नहीं होगा, अपने आप को देख कहाँ पाता है वो। नहीं रो नहीं बेटा, रो नहीं, थक गया वो। तो एयरपोर्ट में हम लोग ने वेट किया, लगभग 1 घंटे तक हम लोग बैठे रहे, लेकिन पता नहीं चला, बातें करते रहे, बैठे रहे। उसके बाद में अब हमारी फ़्लाइट का हो गया है टाइम, तो हम लोग आ चुके हैं अंदर। और ये देवांग को मैं जगा रही थी, क्योंकि मैं कह रही थी इसका फर्स्ट फ्लाइट का एक्सपीरियंस है, देखेगा, इसको अच्छा लगेगा, लेकिन अभी तो कुछ जानता ही नहीं है, तो वो सो गया। तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसको जगाऊँ, तो बस अभी हम लोग को अपनी सीट मिल गई है, हम आके अपनी सीट में बैठ गए हैं, और हम सब खा पी के आए थे घर से। पीछे तो अयान के लिए आया था, बारी बारी से ये खा रही है, मैं खा रहा हूँ उसके बाद। क्या? फिर भी इतना खाने के बाद भी अयान नहीं माना था, तो इसने ज़बरदस्ती नूडल्स ले लिया, क्योंकि बच्चे दूसरों को देखते हैं तो वो भी जिद करने लगते हैं। लेकिन जो इसमें नूडल्स आते हैं, मैं कहूँगी कि आप लोग ना खाएं, मतलब आप कहेंगे आप क्यों खा रही, तो मुझे भी नहीं पता था, जिद करने लगा तो इन्होंने ले लिया। तो इसको पहले क्या होता है, 4 मिनट तक ऐसे ही रखना होता है, क्योंकि ये अभी भी कुक हो रहा था। कुक होने के बाद जैसे इसको ओपन किया, फिर भी मुझे टाइट लग रहा था, इसको 4 मिनट रखना पड़ता है लेने के बाद में। और उसके बाद में एकदम ये सिंथेटिक जैसा लग रहा था, इतना टाइट, तो मैंने कहा इसके पेट में तो ये हजम नहीं होने वाला है, इसलिए हमने छीन के इससे खा लिया था, इसको थोड़ा ही खाने दिया था। तो हम बातें करते करते पहुंच चुके हैं, फ़्लाइट हमारी लैंड कर चुकी है। और मैंने फ़्लाइट के अंदर और बाहर कुछ ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि हम बच्चे भी संभालने में लगे थे। देवांग का तो इतना नहीं संभालना पड़ता, इसको तो मैं लिए थी, लेकिन अयान इधर उधर भागता है, तो अयान को ये संभाल रहे थे, इसीलिए ज़्यादा वीडियो कुछ नहीं बनाया, उतना नहीं शूट किया, थोड़ा थोड़ा करते रहे हैं। और जैसे ही हम बाहर आए हैं, बाहर निकलने के बाद में एयरपोर्ट से बाहर जैसे ही निकले हैं, वैसे ही हमारी कैब आ गई है, देखिए पहले से ही आ गई थी। और बस हम बैठते हैं, और यहाँ से भी हमें अभी
3-4 घंटे का सफ़र करना है। तो फ़्लाइट में तो उतना नहीं पता चलता है जल्दी से, लेकिन कार वगैरह का अगर सफ़र थोड़ा सा लंबा होता है तो समझ में आता है, क्योंकि मेरे भी पैरों में दर्द हो गया था बैठे बैठे एक ही पोजीशन में। देवांग भी थक गया होगा, क्योंकि वो भी गोद में एक जगह ही खेलने वाला बच्चा एक जगह बैठा रहा, तो उसको भी दर्द हो रहा होगा। तो चलिए बैठने, फ़िलहाल निकलते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं बेंगलोर। ये देखिए, ये है बेंगलोर सिटी, और यहाँ पर थोड़ा सा ठंड भी लग रही है, ठंडा सा मौसम हो रहा है, क्योंकि जब मैं निकली थी वहाँ तो बहुत गर्मी थी। लेकिन मैं भी सोच रही थी मैं कुछ फुल पहन आती, उतनी ठंड नहीं लग रही थी, क्योंकि गाड़ी बंद हो जा रही थी तो नहीं उतना समझ में आ रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले हम यहाँ कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम लगेगा पहुँचने में। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, डिनर तो रात में पहुँच के ही करेंगे। लेकिन अभी क्या करते हैं कि डोसा वगैरह खा लेते हैं। और यहाँ पर मैंने देखा डोसे के साथ में बटर भी दे रहे थे, और यहाँ मुझे यहाँ का डोसा अच्छा लग रहा था, वाईजैग से भी ज़्यादा अच्छा डोसा था। अभी तक तो मैं समझती थी कि सबसे अच्छा वाईजैग में ही मिलता होगा, लेकिन यहाँ का और ज़्यादा टेस्टी था। तो अभी हम लोगों ने खाया पिया, उसके बाद हम निकले। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। देवांग को तो आज बहुत मज़ा आया होगा, तो लाइक करिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।